नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक रैली कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव डिंपल यादव का प्रचार करने के लिए पहुंचे और मंच से जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। अखिलेश यादव विपक्षियों पर तंज कसते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को इंडिया कहने से भी बीजेपी वाले बच रहे हैं, वो उसे इंडी कहकर बुला रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण ने रुझान दे दिया है, किसान नौजवान इस बार सपा के पक्ष में वोट कर रहा है। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। और देश के पैमाने में जो गठबंधन बना है, हम और आप लोग तो इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे विरोधी लोग हैं वो कहो अंग्रेजी भी ठीक से नहीं बोलते हैं या वो जानबूझ करके बोलना नहीं चाहते हैं। उनके मुंह से आपने कभी भी इंडिया गठबंधन नाम नहीं सुना होगा, वो इंडी गठबंधन बोलते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जितने लोग हैं पढ़े लिखे थोड़े बहुत हैं, INDIA इंडिया होता है, और पता नहीं बीजेपी के लोगों को कहां से समझ में आ रहा है कि ये इंडी है, इंडिया नहीं है। और जिस तरीके से पहले चरण से जो भाषण बदला है, आज भी अखबारों में पढ़ा होगा आपने, बीजेपी के नेताओं के जो भाषण हुए हैं और जो स्टेटमेंट छपे उनके, उससे लग रहा है कि रुझान आने लगा है चुनाव का। दोस्तों, अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई भी चंदा 600 करोड़ 1000 करोड़ का नहीं देता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी ने वसूली की है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के सहारे सब रुपए वसूला गया है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा वसूला गया है। और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, हम आप लोग भी कभी कभार एक दूसरे की मदद करते हैं, चंदा देते हैं। बहुत सारे साथी होंगे, उन्होंने अपने जीवन में चंदा दिया होगा। चंदा 5 रुपए हो सकता है, 10 रुपए है, 1000 में हो सकता है, 10,000 हो सकता है। बहुत संपन्न है तो 1 लाख भी देगा, 2 लाख दे देगा, लेकिन कोई 1000 करोड़ नहीं देगा, 600 करोड़ नहीं देगा, 500 करोड़ नहीं देगा। बीजेपी के लोगों ने जो चंदा लिया, ये चंदा कहना ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है और शायद इतना वसूली किसी ने इतिहास में नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वसूली की है। और इन बीजेपी वालों ने हमें और आपको जिनसे वैक्सीन लगवाई थी, उस वैक्सीन कंपनी को भी नहीं छोड़ा, उससे भी चंदा वसूल लिया। दोस्तों, अखिलेश यादव ने आगे कहा कि पुरानी गारंटी जुमला थी, अब नई गारंटी घंटी है जो बजती रहेगी। कहा कि भाजपा ने 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। इसमें कई ऐसी कंपनी हैं जिन्हें बैंकों से दोबारा कर्ज दिला दिया गया और उसमें से ही चंदा लिया गया। सुनिए अखिलेश यादव का मंच से वो बयान। और अब ये गारंटी लेकर के आ गए हैं, जब इनकी पुरानी गारंटी जुमला थी तो ये गारंटी भी इनकी घंटी है और घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो, ये होना कुछ नहीं है। इसमें जो जुमले दिए थे उससे 10 साल बड़ी गारंटी है, लंबी गारंटी है। और जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया था वो उद्योगपतियों का माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपए अभी तक ये उद्योगपतियों के माफ कर चुके हैं। जो बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जिन्होंने इनका साथ दिया, उनका इन्होंने चंदा माफ किया, इनका कर्ज माफ किया। और वो वही उद्योगपति हैं, इसमें कई ऐसे उद्योगपति हैं जिनका कर्ज माफ किया, बैंकों से और कर्ज दिलवाया और उन्हीं कंपनियों से इन्होंने चंदा ले लिया। वहीं अपने किसानों का भी कर्ज माफ करने का काम आने वाले इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 5 करोड़ से ज्यादा वालों का ही कर्ज माफ किया। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर भी कहा कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने यह निर्णय लिया। उन्होंने मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह का नाम
बिना लिए कहा कि बताओ मंत्री में ज्यादा चीनी या सांसद बनने में। जब मंत्री में ज्यादा चीनी है तो कोई सांसद क्यों बनेगा, सुनिए। क्योंकि बीजेपी के लोगों को जैसे ही पता लगा चुनाव आने वाला है, इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता, उनको भारत रत्न दे दिया। स्वामीनाथन कमीशन जिसके तहत किसानों को बहुत कुछ मिलता, जिसको कमीशन बनाया गया था, और कमीशन की सिफारिशें ये थी कि ये लागू हो जाएं। अगर वो लागू हो जाएंगी तो हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, लेकिन इस सरकार ने कभी लागू नहीं होने दिया। ये तो ब्याह तो अलग बात है, नौकरी मिल जाएगी तो ब्याह भी हो जाएगा। समाजवादियों की सरकार बनेगी तो रोजगार नौकरी का कुछ इंतजाम होगा तो ब्याह भी हो जाएगा तुम्हारा, और बिना नौकरी के तो ब्याह होना संभव नहीं है। कि 5 लाख से जीत हो सकती है। मैंने पूछा कि 5 लाख मत कहो, कुछ कम कहो, लेकिन जो बात उन्होंने रखी और जो गणित मुझे समझाया, मैं समझता हूं अगर उसी तरीके से मतदान हो जाएगा तो 5 लाख के आसपास भी बड़ी जीत हो सकती है। और जो प्रत्याशी हैं, चुनाव से पहले किसी पत्रकार ने पूछा कि कौन जीतेगा, तो वो अपने दल का नाम नहीं ले पाए, बोले समाजवादी पार्टी जीतेगी यहां। और जो लोग सांसद और मंत्री रह चुके होंगे वो जानते होंगे मंत्री में ज्यादा मामला है, ज्यादा चीनी मंत्री के पास होती है, सांसद के पास कुछ नहीं होता। तो जो मंत्री है वो तो बस हाजिरी दे रहे हैं बीजेपी की, वो चुनाव नहीं जीतना चाहते, वो बस हाजिरी दे रहे हैं, उन्हें मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। शुरू में तो कोशिश की उन्होंने कि कुछ लोगों को फोन पे ही धमका दें, कुछ मामला बन जाए, लेकिन नामांकन के बाद वो भी महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ बचा नहीं, यहां पर कुछ बचा नहीं उनके लिए। दोस्तों, पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, एक के बाद एक बयानबाजी का दौर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बयानों में और भी ज्यादा तल्खी आती हुई दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया।